इन दिनों अफगानिस्तान के मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की चर्चा हो रही है। इस बीच मुत्ताकी ने पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी दे डाली है। आखिरकार क्या कहा है मुत्ताकी ने, चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान के लिए मुत्ताकी की ये चेतावनी चिंता पैदा करने वाली है। मुत्ताकी ने कहा है, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के नागरिकों से कोई विवाद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कुछ तत्व तनाव पैदा कर रहे हैं। तो मुत्ताकी का इशारा किस ओर है? अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर वो शांति नहीं चाहता है तो काबुल के पास दूसरे विकल्प भी हैं। मुत्ताकी ने ये चेतावनी रविवार को उस समय दी जब वो भारत की मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों की सीमा पर झड़पों में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और पाकिस्तान ने 19 अफगान सीमा चौकियों को अपने कब्जे में कर लिया। मुत्ताकी ने कहा, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के नागरिकों से कोई विवाद नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कुछ तत्व तनाव पैदा कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, अफगान फौज ने पिछले रात की कार्रवाई में अपने सैन्य उद्देश्यों को हासिल किया। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान अपनी सीमाओं और राष्ट्रीय हित की रक्षा करेगा। पाकिस्तान की ओर से हर हमले के जवाब में हमने तुरंत कार्रवाई की। हमारी मित्र देशों कतर और सऊदी अरब ने इस संघर्ष को खत्म करने की अपील की, इसलिए फिलहाल हमने इसे विराम दिया है। स्थिति अब नियंत्रण में है। हमारा उद्देश्य केवल अच्छे संबंध और शांति है। मुत्ताकी ने अफगानिस्तान की एकता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो सभी नागरिक, सरकारी अधिकारी, उलेमाओं और धार्मिक नेता देश के हित में एक साथ खड़े होते हैं। अफगानिस्तान पिछले 40 सालों से संघर्ष का सामना कर रहा है। अब देश आजाद है और शांति की दिशा में काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान अच्छे संबंध और शांति नहीं चाहता तो अफगानिस्तान के पास विकल्प मौजूद हैं। विदेश मंत्री मुत्ताकी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी की अफगानिस्तान में कोई मौजूदगी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका समर्थित पाकिस्तान ने क्षेत्र में ऑपरेशन किए, जिससे कई लोग विस्थापित हुए हैं। मुत्ताकी ने कहा, डूरंड लाइन 2400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। इसे न चंगेज नियंत्रित कर सके न अंग्रेज। मुत्ताकी ने पाकिस्तान से कहा कि अगर वो शांति चाहता है तो उसे इसके लिए काम करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए कई लोगों की जान जोखिम में नहीं डाली जानी चाहिए। उनका कहना था कि सिर्फ ताकत से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के पास बड़ी सेना और बेहतर इंटेलिजेंस सिस्टम है, फिर भी क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? ये लड़ाई पाकिस्तान के भीतर है, हमें दोष मत दो, बल्कि अपने क्षेत्र में इन समूहों को नियंत्रण में लो। अपने नागरिकों को भरोसे में क्यों नहीं लेते? वहीं अब जम्मू कश्मीर पर अफगान सरकार की नीति ने आग में घी डाल दिया है। हालांकि अफगान सरकार ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है। तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। ये सुनकर पाकिस्तान आपा खो बैठा और काबुल पर एयर स्ट्राइक करती थी। अफगानी सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और अब पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है। आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, अफगानिस्तान अपनी सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेगा। यही वजह है कि हमने पाकिस्तान के हमले का तुरंत करारा जवाब दिया। हमारी सेना ने रात भर अपने लक्ष्य हासिल किए। कतर और सऊदी अरब ने संघर्ष खत्म करने की अपील की है, इसलिए हमने अपनी तरफ से लड़ाई रोक दी है। मुत्ताकी ने कहा कि अभी के लिए स्थिति नियंत्रण में है। हम सिर्फ अच्छे संबंध और शांति चाहते हैं। अफगानिस्तान अब आजाद है और शांति के लिए काम कर रहा है, मगर पाकिस्तान ये नहीं चाहता। ऐसे में अफगानिस्तान के पास और भी विकल्प मौजूद हैं। आपको बता दें, भारत दौरे पर मुत्ताकी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी किए, जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया था। इस बैठक में भारत अफगानिस्तान को पड़ोसी देश कहा गया था, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगती है। अफगानिस्तान के इस रुख पर पाकिस्तान आग बबूला हो उठा और पाक सरकार ने फौरन अफगानिस्तान के राजदूत को समन भेज दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा, तालिबान कश्मीरी लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है। ये न सिर्फ इतिहास बल्कि उम्माह के साथ भी अन्याय है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।